मानस में सुन आई, कन्हैया झूले नाम वेदन में सुन आई। और आज का ये कार्यक्रम आज का भारत न्यूज पर रिकॉर्ड हो रहा है, जो आज का भारत न्यूज पर आएगा। आप सभी गुजराती चैनल है उस पर देखें। रमेश राजपूत जी इसे इसका की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बलदीप जैन जी दिनेश कुशवाहा जी के लिए कर्तव्य ध्वनि से स्वागत है। परमात्मा खूब आगे बढ़ावे और फिर से विजयी बनावे। कुशवाहा जी एक बार और आए हैं हमारे भागवत में, जब इलेक्शन का समय था शायद बापू नगर में ही चाली में चल रही थी, और परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि ये सेवा का मौका कुशवाहा जी को देते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो राधे राधे। हेलो, आज यहाँ श्री बाल गोपाल ट्रस्ट द्वारा हमारे गुरुजी, जिन्होंने ये भगवत सप्ताह में आपको ज्ञान की गंगा का जो सागर आपके तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे गुरु के चरणों में मेरा वंदन। आज इस सनातन धर्म में हम सभी लोग एक व्यवस्था में हमारे धर्म का कैसे जय हो, इस सभी सनातनी इस व्यवस्था में भागवत सप्ताह का जो मर्म है, हमारे धर्म में सबसे बड़ा यदि कोई व्यवस्था में भागवत यदि किसी ने सुन ली तो उसका जीवन धन्य है। तो आप सभी माता बहनों को मैं खूब खूब बधाई देता हूं कि आप सभी लोग इस भागवत का रसपान कर रहे हैं। जो इस देश में, मैं कई बार ऐसा महाराज जी बोलता हूं, यदि भगवान को जन्म लेना है तो उसको भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ आपने कभी भगवान देखे ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका लंदन में जन्म लेते हो? भगवान को जन्म लेना है तो भारत में ही लेना पड़ेगा। ऐसी भूमि में हम लोग बसते हैं जहाँ भगवान जन्म लेते हैं। तो हम लोग बड़े धन्य हैं कि हमें भारत भूमि में, और सनातन जिसका जन्म हिंदू धर्म में होता है, सनातनी जो होता है, वो अपने आप में धन्य समझे कि भाई मेरा जन्म एक हिंदू सनातन धर्म में हुआ है। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हम सब हिंदू हैं। इस व्यवस्था में पूरे विश्व में हमारे सनातन का ये डंका बजता है। हमारा सनातन धर्म आज सोमनाथ में 1000 साल बाद मोहम्मद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, उसके 1000 साल बाद हमारे वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी वहां सोमनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में दर्शन कर और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जिस सोमनाथ को गजनी ने कई बार तोड़ने का प्रयत्न किया, आज वो सोने की है, और जिसने तोड़ा वो मट्टी के पत्थर के। हमारी सोमनाथ तो आज भी सोने की है, सोमनाथ आज भी सोने की है, कई बार तोड़ने के बाद भी। तो सनातन धर्म जो है, जिसका कभी नाश ना हो, वो धर्म है सनातन। हम सभी सनातन, सभी हमारे, मैं ऐसा भी पंडित जी कई बार कहता हूँ कि हमारा ये देवलोक से हमारी ये सिस्टम है कि जब भगवान आ जाओ फिर हम माँ काली माता, अम्बे माता तलवार लेके निकलती है। ये हमारी संस्कृति है। आपने देखा ना, माँ काली माता को तलवार के साथ में, अम्बे माता को, फिर अपने खोड़ियल माता को तलवार के साथ में, सभी माताएं हथियार के साथ हैं। ये हमारी संस्कृति है। जहां जहां माता और बहनों की पूजा होती है, तो हमारी तो वर्षों से संस्कृति है। ये देश, ये मेरी माताओं को पूजने वाला है। मेरी माताएं इतनी सारी बैठी हैं, मेरी बहनें ये बैठी हैं। ये मेरे देश का विकास है। इस देश में माताओं को
वर्षों से, जब हमारा देवों का जब व्यवस्था थी तब भी माताओं की पूजा होती थी। जब देव हार जाते थे तब माताएं विजय दिलाती थी। महाकाली माता, अम्बे माता, आपने सुना होगा। ये जो हम लोग नवरात्र करते हैं उसमें माँ अम्बे ने असुरों का नरसंहार किया। ये किसने किया? आपने कभी सुना? कभी किसी भगवान ने किया? किसने किया? अम्बे माँ ने। किसने किया? अम्बे माँ ने किया है। तो ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में माता और बहनों को आगे रखना। और यदि कोई इस व्यवस्था को नहीं मानता हो तो आप ये देख लेना, साइंस में कोई पढ़ता हो तो उसको पूछना है। यदि साइंस में कोई विद्यार्थी पढ़ता हो तो बहनों में 8 गुनी ज्यादा शक्ति बताई गई है। कितनी? 8 गुनी पुरुषों से। फिर भी लोगों को यहाँ ऐसा पढ़ाया गया कि बहनें तो अबला होती है, लड़की अबला होती है, लेकिन लड़की कभी भी अबला नहीं होती। उसमें 8 गुना शक्ति होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है। मेरी माता बहनों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। आप सभी इस देश के इस गौरवशाली इतिहास के लिए, मैं कई बार जब वोट मांगने भी जाता हूँ ना, तब भी ऐसा कहता हूँ कि एक माता यदि मेरी ओर होगी तो 3 वोट और मिल जाएंगे। पुरुष से नहीं मिलने वाला। एक पुरुष खुद उसका वोट डालेगा और उसकी बीवी को बोलेगा तो वो बोलेगी नहीं नहीं हम तुम्हारी नहीं मानते। लेकिन एक माता ने भी कह दिया कि मैं आपको 4 वोट दिलाऊंगी, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मुझे 4 वोट अवश्य मिलेंगे। तो ये मेरी माता बहनों की शक्ति है। आप इतना अच्छा रसपान करा रहे हैं पंडित जी, मैं आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। बाढ़ गोपाल अंबिका मित्र मंडल का भी मैं खूब कि इतनी अच्छी ये व्यवस्था इन्होंने की है, इसलिए भी मैं उनका खूब अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने अच्छी व्यवस्था को कर इस बापूनगर विधानसभा में सभी माता बहनों को आप जो रसपान करा रहे हो, मैं आप सभी लोगों का खूब आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया, इसलिए भी मैं आप सब लोगों का, नवनाथ मित्र मंडल ने भी इसमें खूब सहयोग किया है, उन सभी सहयोगों को भी मैं खूब अभिनंदन दे रहा हूँ इस स्टेज से। आप सबने मुझे बुलाकर मुझे सम्मानित किया, मैं आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त कर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो हम तो अपनी तरफ से विजयी हार पहराए दे रहे हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है भी। पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजपूत इस समय बापूनगर पुलिस स्टेशन के बैक साइड में जो भगवान की कथा चालू है, महाराज जी कथा कर रहे हैं, वो कथा के विषय में अपने कुछ यहाँ के जो श्रद्धालु लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे। ये जो अपने यहाँ पे माता इस तरीके से कथा किया ये हमारे ये हम हमारे मंदिर की सबसे पहले दिन दूसरा में भले के लिए मैं कभी कभी शिव चर्चा सन 1989 से आकर ट्रस्ट हमारा इस साल कुछ नया करके हम लोग सन 2025 में ईवर ट्रस्टी जो हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, हमारी तीसरी पीढ़ी नवा ईवर को तैयार करके ट्रस्ट डिवाइड किया और हम लोग हमेशा धार्मिक आयोजन करते हैं ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। नवनाथ महादेव मंदिर पे सुंदरकांड हमारे यहाँ जैसे मैसूर की बहन है वो कभी वो और कोई भी धार्मिक आयोजन तो उसके मतलब आती है नवनाथ महादेव हमेशा सनातन इसमें मिला हुआ है। और हिंदुत्व की बात देखिए, हिंदू को ज़्यादा हमारे बच्चों के अंदर आने वाली पीढ़ी में धार्मिक लागणी हमेशा जीवंत बनी रहे, ऐसे प्रयास करते हैं। साथ साथ में इस बार बाबा के मंदिर में उन्होंने कहा कि बहुत मस्त और अच्छी शैली और हमारी जो कहते हैं
मथुरा की भाषा में। अच्छा, नवा जो नया यंग लोग हैं यहाँ के, अभी खाटू श्याम बाबा की जो प्रतिमा को मतलब फोटो या मूर्ति जो भी रखा गया है, अभी नए योगा को जो है ये सभी लोगों को मिल करके आज स्थापना करने का पूरा विचार हो गया है। और दूसरा जो यहाँ शंकर जी का जो मंदिर है और महाराज जो कथा कर रहे हैं, अभी सारे सनातनीय बहनें और भाइयों सब लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। इसके बारे में महाराज जी आप क्या कहेंगे? यजमान परिवार आपका संजय चौक पे बनेगा नागर में। अच्छा। हाँ, वहाँ के लिए हम लोग सेवा में लगे। अच्छा, खाटू श्याम मंदिर नागरवेल अमराईवाड़ी संजय चौक पे बनेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। नमस्कार बहन, ये जो अभी कथा अपना यहाँ चल रहा है, इसमें कितने टाइम से आप सहयोग और कितना बढ़िया से ये सब चीज़ें जो दिया गया, इसमें सहयोग कर कितने लोगों का आपको मिल रहा है? श्री अंबिका बाल गोपाल ट्रस्ट द्वारा आयोजित महेश्वरी मनिंद्र दवे हमारा संघ आज ये मेरी 37वीं कथा और उसके बाद में मेरी 38वीं कथा नवनाथ महादेव में है। युवक मंडल जो नवनाथ महादेव युवा ट्रस्ट हमारे साथ विशेष सहयोगी और देवेंद्र भदौरिया जी जो मेरे सहभागी और मेरे यजमान परिवार मथुरा दास प्रसाद जो मेरे इस कथा के यजमान बने, उन सबने मिलकर इस कथा का जो साथ सहयोग और सहकार दिया है। मैं आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दोनों आए हैं, पर यही मेरा पूरा परिवार है। आज ये कथा के माध्यम से हमें पूरा परिवार और साथ सहकार मिला है, इसकी मैं खूब आभारी हूँ। आज युवा परिवार, युवा जो बच्चे हैं वो धर्म के विषय और सनातन धर्म के विषय में बहुत कम ऐसा मानना चाहते, पर अभी मैं ऐसा मानती हूँ कि इस धर्म में सबने यूटर्न लिया है। और जब ये बच्चे आज जो इतना अच्छा सहकार दे रहे हैं और इनके बच्चे, जब मैं ऐसा मानती हूँ कि धर्म धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि धर्म हम 20 साल पहले पीछे छोड़ गए थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है वापस धर्म ने यूटर्न लिया है। और आज के जो युवा पीढ़ी इस धर्म को, सनातन को, धर्म को मानते हुए इस भागवत सप्ताह में इतना बढ़ चढ़ कर, इतना साथ सहकार के लिए सहयोग दिया है। नमस्कार। मंच पे आ चुके हैं हमारे महाराज हैं, कुछ महाराज से भी चर्चा करेंगे। हमारे महाराज जी मथुरा से आ रहे हैं, कहाँ अयोध्या जी से आ रहे हैं, जहाँ से भी आए उसके लिए हम वृंदावन से आ रहे हैं। महाराज जी से भी कुछ चर्चाएं करेंगे। नमस्कार महाराज। अभी गुजरात में कितनी कथा कर चुके हैं? गुजरात अहमदाबाद में ये बात कम से कम 30-40 कथाएं तो कर चुके हैं और ज़्यादा ही। अलग अलग विस्तार में, अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह। तो गुजरात में कितना आनंद आ रहा है आपको मथुरा से? और ये गुजरात के जो डिस्टेंस है वृंदावन और गुजरात का जो लगभग में 1000-1200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ गुजरात में कितना मज़ा आ रहा है? वृंदावन ठाकुर जी की पावन भूमि है, जहाँ कण कण में राधा नाम व्याप्त है और जिसकी महिमा का बखान इस दिव्या से नहीं किया जा सकता। सही है। और गुजरात अहमदाबाद भक्तों का एक समागम है, जहाँ वाकई में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति सभी के अंदर भक्ति जागी हुई है और सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से यहाँ ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, मानते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। जैसा हमने देखा है, बड़ा आनंद यहाँ ठाकुर जी की कथा में भक्त आनंद प्राप्त करते हैं। अभी हम ये कथा का जो है महाराज जी से भी बात हो गई और हमारे यहाँ कथा पे जितने भी लोग आनंद ले रहे हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा। मेरे पीछे बैठी हुई हमारे माताएं बहनाएं हैं जो ये कथा का, महाराज जी जो कथा कर रहे हैं उस कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कथा ये लगभग में कितने दिन की, ये 7 दिन की है ना, 7 दिन की ये कथा, 7 दिन के टाइम में ऐसे पूरी महफिल जमी होती है माताओं बहनों भाइयों से और कथा का आनंद सभी लोग लेते हुए, और यहाँ के जितने भी ट्रस्ट हैं और जितने भी सहयोगी लोग हैं सब बहुत अच्छे से इसका देखभाल करते हुए और ये कथा का आनंद सभी लोग ले रहे हैं। आज का भारत न्यूज़ 24/7 से रमेश भाई राजपूत, कैमरामैन संदीप भाई के साथ में बापू नगर अहमदाबाद। भारत माता की जय।